हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के सीज़न 5 के एपिसोड 5 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू आते हो एंड तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो किसी भी एनिमे को लेकर तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने स्लोली भाई को दिल से शाउट आउट। एंड अगर तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारा नाम अपनी वीडियो में लूँ तो जब वीडियो अपलोड होती है उसी के तुरंत बाद तुम्हें एक कमेंट करना है जिससे मैं तुम्हारा कमेंट पिक करूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो की एंड में हम लोगों ने देखा था कि जिन्वू के सामने सिल्वर सोल्जर्स आ जाते हैं, तो अब वीडियो को इससे आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग आर्किटेक्ट को देखते हैं जिसके सामने चाहे इन होती है एंड वो उसको बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही हो जिन्वू को छुड़ाने की, बट ऐसा क्यों। लेकिन जो चाहे इन होती है वो कुछ जवाब नहीं देती एंड आर्किटेक्ट पे अपनी शॉर्ट डांस स्किल का यूज़ करती है। बट जो आर्किटेक्ट होता है वो चाहे इनके हमले को आराम से ब्लॉक कर देता है एंड उसका इतना कमज़ोर हमला देखने के बाद उसका मजाक उड़ाते हुए उसका हाथ काट देता है। फिर जो आर्किटेक्ट होता है वो अपनी शॉट को चाहे इनकी तरफ पॉइंट करता है और उसको बोलता है क्या तुम बस इतना ही जानती हो, क्योंकि अब मेरे को मज़ा नहीं आने वाला और तुम मारी जाने वाली हो। जो ये डंजन का सिस्टम है वो मेरे अकॉर्डिंग काम करता है एंड इसीलिए तुम्हारा कोई भी वेपन उन स्टैचूज़ पे काम नहीं करने वाला। और मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम इससे ज़्यादा अच्छा अब नहीं कर सकते। तभी साइड से एक फायर अटैक आर्किटेक्ट पे आता है एंड ये काम होता है जोंग का। एंड जोंग चाहे इनको बोलता है बस एक ही रास्ता है हमारे पास इस डंजन को क्लियर करने का, वो है हमें संग जिन्वू को जगाना होगा। फिर जो चाहे इन होती है वो तेज़ी से जिन्वू की तरफ ही भागती है, लेकिन जो आर्किटेक्ट होता है वो चाहे इन पे अटैक करता है बट सही टाइम पे चाहे इन आर्किटेक्ट के अटैक को सेंस करती है एंड उसके अटैक को डॉच कर देती है। और इस चीज़ को देखकर आर्किटेक्ट चाहे इनको बोलता है तो तुम मेरे हमले से बचने में कामयाब हो गई, बढ़िया। तभी आर्किटेक्ट चाहे इनके बगल में ही एक शैडो को नोटिस करता है जिसको देखकर वो भी काफ़ी शॉक्ड हो जाता है एंड जो वो शैडो होती है वो आर्किटेक्ट को ही देख रही होती है। उसके बाद आर्किटेक्ट खड़ा होता है एंड चाहे इनको बोलता है यहाँ पे सभी का आना मना है एंड मैं जानता हूँ कि जो ये शैडो है वो किंग ने तुम पे प्लांट किया है, बट तुमने इस जगह को ढूंढा कैसे एंड तुम्हारा क्या रिलेशन है संग जिन्वू के साथ। तो चाहे इन जवाब देती है हम उसके दोस्त हैं और हम उसे बचाने आए हैं। और चाहे इनकी ये बात सुनने के बाद आर्किटेक्ट हंसते हुए चाहे इनको बोलता है ये किंग की विल नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। आज ग्रेट मोनार्च इस दुनिया में आएंगे एंड मैं तुम्हें वो ग्लोरियस मूवमेंट विटनेस करने का मौका दूंगा, लेकिन इसके बदले जो तुम्हारे सभी दोस्त हैं वो मारे जाएंगे। इसी के बाद आर्किटेक्ट की तरफ कोई इंसान बढ़ता है एंड बोलता है मेरे होते हुए नहीं। और जब आर्किटेक्ट पीछे मुड़ के देखता है ये तभी उसके मुंह पे आता है एक जोरदार पंच और ये काम होता है संग जिन्वू का। और जिन्वू आर्किटेक्ट को बोलता है तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया। एंड जब जिन्वू को बाकी के हंटर्स देखते हैं तो उन्हें राहत मिल जाती है क्योंकि अब उनका मसीहा आ चुका है उन्हें बचाने के लिए। फिर सीन जिन्वू की तरफ शिफ्ट होता है एंड जो जिन्वू होता है वो आर्किटेक्ट के चेहरे को अपने पैरों से दबोचता है। फिर आर्किटेक्ट जिन्वू को बोलता है देख के ऐसा लग रहा है तुम्हें कि तुम किंग नहीं हो, तो तुम हो कौन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो एंड ब्लैक हार्ट के होते हुए तुमने अपनी कॉन्शियसनेस कैसे मेंटेन कर रखी है। और ब्लैक हार्ट सुनने के बाद जिन्वू भी समझ जाता है तो जो इतना पावरफुल मानना है वो उसे इस ब्लैक हार्ट से मिल रहा है। उसी के बाद जिन्वू के सामने स्क्रीन खुलती है जिसमें उसे टाइटल मिलता है एक डीमन हंटर का। और जो ब्लैक हार्ट है उसका काम है कि उसके पास अब 1 लाख माना हो जाएगा। और जिन्वू आर्किटेक्ट के रिएक्शन से 2 चीज़ों समझ जाता है। पहली चीज़ ये है कि आर्किटेक्ट ने भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसा सीन उसके साथ कभी क्रिएट होगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो ब्लैक हार्ट है वो जिन्वू के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। एंड जिन्वू ये भी सोच रहा होता है कि जो इसने मेरे को मेमोरी दिखाई अभी भी उसे अपने सारे सवालों के जवाब नहीं मिले। फिर वो आर्किटेक्ट को बोलता है तुमने मेरे को कहा कि तुम मेरे प्लेयर बनने के अगेंस्ट थे, तो प्लेयर एग्जैक्टली होता क्या है एंड तुम मेरे साथ क्या करना चाहते थे। इसी के बाद आर्किटेक्ट चिल्ला के जिन्वू को बोलता है मोनार्क ऑफ शैडो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम्हें क्या लगता है कि जो दूसरे मोनार्क है वो तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे। लेकिन फिर जो जिन्वू होता है वो अपनी इन्वेंटरी से काफ़ी सारे डैगर निकालता है एंड आर्किटेक्ट की तरफ पॉइंट करके उसको बोलता है
जो मैंने तुझसे क्वेश्चन पूछा उसका मेरे को सिंपल सा जवाब दे, नहीं तो तू ख़त्म। तभी जो आर्किटेक्ट होता है वो जिन्वू को चिल्ला के बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो एंड इसीलिए मैं समझ चुका हूँ कि उसने तुम्हें क्यों चूज़ किया। तभी हम लोग देखते हैं कि जो सभी स्टैचूज होती है वो हंटर्स की तरफ ही आगे बढ़ रही है एंड आर्किटेक्ट जिन्वू को बोलता है अगर मैं मरा तो कोई भी मेरी स्टैचूज को नहीं रोक सकता, तो क्या तुम मेरे को अभी भी मारना चाहोगे। ये सुनने के बाद जिन्वू भी लाइक तू मेरे को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहा है, क्या होगा अगर मैं तेरे को मारने के बाद तेरे स्टैचूज को भी ख़त्म कर दूँ। तो ये बात सुनने के बाद फिर आर्किटेक्ट चिल्ला के जिन्वू को बोलता है मैं इस सिस्टम का क्रिएटर हूँ एंड अगर तुमने मेरे को मार दिया तो जिन्वू आर्किटेक्ट की बात को पूरा करते हुए एक डेविल स्माइल के साथ उसको बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं फिर से ई रैंक हंटर बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन अगर क्रिएटर ही गायब हो गया तो जो सिस्टम है वो फिर भी वर्क करेगा। फिर जो आर्किटेक्ट के सभी ऑर्डर होते हैं उसको सिस्टम डिनाई कर रहा होता है, जिसको देखकर आर्किटेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा शॉक। फिर जिन्वू आर्किटेक्ट को बोलता है सिस्टम को हम अपने नीचे रखते हैं क्योंकि मैंने पूरे सिस्टम को ही निगल दिया है, लेकिन मैं ये चीज़ तो मानता हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारे सिस्टम में काफ़ी सारे फ्लॉज थे। एंड ये बात सुनने के बाद आर्किटेक्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है एंड वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन इसी के बाद जो जिन्वू होता है वो आर्किटेक्ट को काट के रख देता है एंड यहीं पे आर्किटेक्ट का खेल ख़त्म। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है एंड हम लोग उस जगह को देखते हैं जहाँ पे डबल डंजन अपेयर हुआ था एंड जो बाकी के हंटर जो स्टैंड बाय में होते हैं वो उन्हीं हंटर्स के बारे में सोच रहे होते हैं जो इस डंजन के अंदर गए हुए हैं एंड क्योंकि उन्हें 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। इसी के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि गेट से हंटर बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो रखे होते हैं। और जब इस चीज़ को बाकी के हंटर्स नोटिस करते तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं एंड बोलते हैं मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ये एलिट मेंबर होने के बावजूद भी काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो रखे हैं। पता नहीं उस सी रैंक के गेट के अंदर आखिरकार हुआ क्या होगा इनके साथ। फिर हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि गेट से बाहर निकल रहा होता है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि उसे अपने सवालों के कुछ जवाब तो मिल गए, लेकिन अभी उसे अपने पूरे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। उसके बाद मिस्टर वू जिन्वू के पास आते हैं एंड उसको बताते हैं कि इस रेट पे 20 हाईएस्ट रैंक हंटर मारे जा चुके हैं एंड अगर डंजन ब्रेक होता तो हमें पता नहीं क्या चीज़ें देखनी पड़ती, लेकिन आपने हमें कहा था कि आप इस डंजन को अकेले ही संभालेंगे। फिर हंटर्स के मरने का जिम्मेदार जिन्वू खुद को समझ रहा होता है क्योंकि जो उसने रिपोर्ट दी थी उसको भी नहीं लगा था कि हंटर उनकी मदद करने आएंगे, बट वो सर्विलेंस गिल्ड एंड हंटर गिल्ड को बचाने में सक्सेसफुल रहा। फिर मिस्टर वू जिन्वू को बताते हैं कि जो सर्विलेंस टीम होती है वो रेड पे जाने से पहले अपने साथ एस रैंक हंटर्स को रखते हैं, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि जो इस रेड का रिजल्ट था वो थोड़ा भयानक था क्योंकि इस रेड पे काफ़ी सारे हंटर्स मारे गए हैं। फिर मिस्टर वू जिन्वू को पूछते हैं वैसे आपको पता कैसे चला कि उस जगह डबल डंजन अपेयर हुआ था, तो जिन्वू जवाब देता है कि मेरे को उस डंजन ने ही उधर बुलाया था एंड फिर जिन्वू वहाँ से जाने लगता है। जिन्वू का जवाब सुनने के बाद मिस्टर वू भी थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। इसके बाद फिर चाहे इन जिन्वू के पास आती है एंड उसको बोलते हैं जिन्वू क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। तो जिन्वू जवाब देता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन शायद मैं थक चुका हूँ एंड इसी के बाद वो वहाँ पे गिर जाता है यानी बेहोश हो जाता है। उसके बाद फिर सीन चेंज होता है एंड हम लोग जापान को देखते हैं जहाँ पे वो लोग यूरी के कहने पे टोक्यो शहर में हर जगह माना क्रिस्टल को सेट कर रहे होते हैं। फिर यूरी माना क्रिस्टल को देखकर बोलता है 2 लाख टन माना क्रिस्टल ये मैजिक सर्कल के लिए इनफ होगा, और अगर मैंने एक बार गेट के आसपास बैरियर को क्रिएट कर दिया तो जो मेरा बैरियर है वो क्रिस्टल से माना को ऑब्जर्व करेगा एंड इसके बाद फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जो मेरा बैरियर है वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो बीस्ट है गेट के अंदर वो अब बाहर नहीं आ पाएंगे। और जो यूरी होता है उससे अपने गेट पे काफ़ी भरोसा होता है एंड वो उसकी तारीफ़ करता है ये बैरियर काफ़ी परफेक्ट बना हुआ है, लेकिन हम इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं। तभी यूरी को सेंस होता है कि कोई उसके आसपास है, तो वो चिल्ला के बोलता है कौन है वहाँ पे, जल्दी से मेरे सामने आओ। तभी यूरी बिल्डिंग की तरफ देखता है जिसको देखकर स्टाफ यूरी को बोलता है आपको ऐसा लगता है किसी इंसान के अंदर इतना दम भी होगा कि जब डंजन ब्रेक होने वाला है वो इस स्ट्रीट पे घूमेगा। तो फिर यूरी हंसते हुए बोलता है मैंने थोड़ी ना कहा कि वो इंसान है। एंड ये सुनने के बाद उस स्टाफ को भी कुछ समझ नहीं आता। और फिर हम लोग देखते कि जो इंसान बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ होता है वो और कोई नहीं जिन्वू का डैड होता है एंड बोलता है इसके सेंसेस काफ़ी शार्प है एंड कोई डाउट नहीं है कि जो पावर रिलीज हो रही है वो इसी इंसान की है।
फिर जिन्वू के डैड बोलते हैं लेकिन जो भी हो, जो अपना प्लान है वो स्टार्ट हो चुका है और सभी चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है। और अब जापान पे आने वाली है एक कयामत। अब वो इस टाइम आ चुका है कि जब डंजन ब्रेक होने वाला है, लेकिन जो यूरी है वो अपने ही मज़े में होता है। तभी वो लोग देखते हैं यूरी के बैरियर होने के बावजूद भी जो गेट है वो ओपन हो रहा है, जिसको देख के जापान के लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। इसी के बाद फिर सीन चेंज होता है एंड जो जिन्वू होता है उसे भी होश आ जाता है। और जब जिन्वू को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, लेकिन इसी के बाद जो जिन्हो होता है वो भी जिन्वू से मिलने हॉस्पिटल आ रहा होता है एंड आ गया होता है। और जिन्हो रोते रोते जिन्वू को बोलता है, सर आप उठ गए, मेरे को ऐसा लगा कि आप मारे जा चुके हो। एंड ये सुनने के बाद जिन्वू भी लाइक, भाई ये क्या क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। फिर उसे जिन्हो के थ्रू पता चलता है कि वो 3 दिन से सो रखा था, जिसको देख के जिन्वू काफ़ी सरप्राइज एंड उसके दिमाग में वही चीज़ें चल रही होती है जो उसने फ्लैशबैक देखा था। उसके बाद फिर जिन्वू जिन्हो से पूछता है, जिन्हो मेरे को बताओ कि जो जापान में एसरेंग गेट अपीयर होता है उसका क्या हुआ। और ये सुनने के बाद जिन्हो थोड़ा निराश दिखाई दे रहा होता है और फिर जिन्वू को बताता है वेल। फिर हम लोग देखते कि जो जापान के अंदर एसरेंग गेट अपीयर हुआ था उसके अंदर से काफ़ी सारे मैजिकल बीस्ट जापान के तरफ ही आगे बढ़ रहे होते हैं उसको तबाह करने के लिए। और इन बीस्ट को देखने के बाद यूरी बोलता है, इनको तो मैं आराम से संभाल दूंगा। और फिर वो अपनी पावर का यूज़ करके उस गेट की तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर देता है। उसके बाद फिर बीस्ट यूरी के बैरियर को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड यूरी को देख के ऐसा लग रहा है कि उसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने बैरियर को मेंटेन करने के लिए। एंड वो बोलता है, जो ये मैजिक बीस्ट है वो कॉमनली एरेंग गेट में पाए जाते हैं, लेकिन किसने सोचा था कि ये इधर भी पाए जाएंगे, बट मैं इन्हें हैंडल कर लूँगा। लेकिन तभी एक और जाइंट बीस्ट उधर अपीयर होता है, जिसको देख के यूरी की फट जाती है। फिर वो जाइंट बीस्ट यूरी के बैरियर को ब्रेक कर देता है एंड यहीं पे जो अपना एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो किसी भी एनीमे को लेकर तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।